एक सवाल और है मैम कि जैसे कि गोरखपुर में 80 नगर निगम के वार्ड हैं जी चुनाव केवल 79 पे हो रहा है, एक निर्विरोध हो गया। जी। क्या ये सवाल आप लोगों को कचोटता नहीं है कि वार्ड नंबर 80 जो है सपा के रहते जो है निर्विरोध कैसे हो गया? देखिए, एक चीज़ और है, आप बार बार जो है संजय निषाद जी को ससुर कहते हैं, तमाम मीडिया में हमने भी देखा है इस चीज़ को। मेरा सवाल मैम ये है कि वो आपके ससुर आपके लिए प्रचार कब करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, सबके जेहन में है और सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि गोरखपुर में नगर निगम में बीजेपी ने काफ़ी दिनों से जो है कई वर्षों से कब्जा बना करके रखा है। इस परिस्थिति में आप इसको कैसे तोड़ेंगी और आपकी क्या रणनीति है? अगर आप मेयर अगर पद पा जाती हैं, आप जीत जाती हैं, तो सबसे पहले गोरखपुर में क्या चीज़ ऐसा है जिसे आप दुरुस्त करना चाहेंगे? चकाचौंध दुनिया जो तोड़ करके, और कहाँ मैम राजनीति में कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि ये सब? देखिए, चकाचौंध में मैं थी फर्स्ट के माध्यम से मतदाताओं को क्या अपील करें? नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस समय हम गोरखपुर में मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो है फिल्म अभिनेत्री और गोरखपुर की मेयर पद की प्रत्याशी आदरणीय काजल निषाद जी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद देती हूँ, स्वागत आपका करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मैम सबसे बड़ा सवाल ये है, सबके जेहन में है और सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि गोरखपुर में नगर निगम में बीजेपी ने काफ़ी दिनों से जो है कई वर्षों से कब्जा बना करके रखा है। इस परिस्थिति में आप इसको कैसे तोड़ेंगी और आपकी क्या रणनीति है? देखिए, कितने लोग बोलते हैं कि काजल निषाद जी आप ऐसा क्यों करती है कि कभी मंत्री के सामने लड़ जाती है, आज मुख्यमंत्री के सामने लड़ रही हो। मैंने कहा जनता ने प्यार आशीर्वाद दिया तो प्रधानमंत्री के सामने भी लड़ जाऊंगी जी, ठीक ना। तो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि भगवान भी दमदार कैरेक्टर, दमदार लोगों को ही देखते हैं। तो मैं और मेरा पूरा निषाद समाज कोटि कोटि धन्यवाद करता है आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने पहली बार मेयर प्रत्याशी निषाद समाज से उतारा है। तो सर्वप्रथम तो निषाद समाज खुश है। दूसरी बात यह है कि काम नहीं हुआ है भाई, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं चल रही हूँ और लाइव वीडियो भी बनाती हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मेरे सारे वीडियो आप देख सकते हैं। देखते हैं बड़े विधायक। अच्छा 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 अच्छा। तो सारे मेरे वीडियो आप देख लीजिएगा कि मैं लाइव दिखाती हूँ। जिस भी वार्ड में जाती हूँ, आप 19 नंबर वार्ड में चले जाइए, आप सोरैया टोला में चले जाइए, 75 नंबर के वार्ड में चले जाइए। मैं कल ही गई थी, पूरा कूड़ा कचरा, वो एक बाज़ार है 75 नंबर के वार्ड में। कल मैंने लाइव वीडियो किया था, उस वीडियो को लगभग अभी 1.5 लाख 2 लाख लोगों ने देख लिया है। कल किया था और आज। तो एक तो वो बाज़ार है भाई, बाज़ार का मतलब होता है दुकानें होती है, दुकानें मतलब रोज़ी रोटी, लक्ष्मी। अब रोज़ी रोटी के सामने इतना कूड़ादान, इतना कचरा, सब जानवर आकर घूम रहे हैं। तो एक तो व्यापारी वर्ग परेशान है, जितने भी आने जाने वाले जो चहलकदमी रहती है वो परेशान है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, मच्छर इतने होते हैं, प्रदूषण फैलाए रहते हो। दूसरी बात कि जो कचरे की गाड़ी जाती है, कानून के हिसाब से, कायदे से उसको ढकना चाहिए, वो ढकी हुई नहीं रहती है, कचरा उसमें से उड़ता रहता है। तो ये वाहन जाते हैं, कभी उनके मुंह पर कुछ पड़ गया, प्रदूषण भी फैला रहा है, दुर्गंध भी फैलाते जा रहा है, बीमार दे रहा है और ऊपर से और कचरपट्टी कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सच में समस्या है भाई। नाले बह रहे हैं, लबालब बह रहे हैं। कह रहे थे सोरैया में टोला में मैं गई तो बेचारी औरतें कह रही थी कि बहनी इक्को गिलास अब पानी हम ना डाला, जैसे ही पानी डालेंगे तो भर जाएगा। तो वो नालों की समस्या है। और ज़रा सी अगर बारिश आ जाती है तो वो नालों का पानी पूरा घर में बहता है। तो एक तो कूड़ादान होता है, वो पूरा वापस आ जाता है। 19 नंबर के वार्ड में जो ये अपनी चंचला देवी जी जो लड़ रही है, वहाँ पे आप देखेंगे तो शुरू में जैसे इंटर करते हैं आप उस वार्ड में, पूरा लबालब कचरपट्टी, इतने सारे मवेशी, इतने जानवर, पूरे सांड, गाय, सब जो भी जानवर होते हैं। तो ये सारी समस्या है, लोग सच में परेशान हैं। आप जीतेंगी तो इससे 2-4 तो होना ही पड़ेगा। मेरा मैं हो जाऊंगी। एक और सवाल है मैम कि जैसे आप जैसे कि फिल्म अभिनेत्री रही हैं
और वो चकाचौंध दुनिया जो छोड़ करके, और कहाँ मैम राजनीति में कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि ये सब? देखिए, चकाचौंध में मैं थी, मैं मुंबई थी, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन भाई ससुराल तो है मेरा, गोरखपुर मेरा ससुराल है, महुआ पार मेरा ससुराल है। वो तो अलग बात है कि आपका रोजगार होता है तो आप आते जाते हैं, लेकिन ससुराल आपका घर तो यही है। तो क्या है कि समाज सेवी तो मैं पहले से थी, तो हमेशा कहती रहती थी, मेरे हस्बैंड जी हैं, उनको कहती रहती थी कि अरे कैसे, ये देखिए ये काम नहीं हुआ है, अरे ये नेताओं ने काम नहीं किया, अरे नेता वोट लेकर चले आते, काम नहीं करते। तो वो मुझे कहते थे कि देखिए आप समाज सेवी है, आप बदलाव नहीं कर सकती है, जब तक पावर हाथ में नहीं होगी आप बदलाव नहीं कर सकती है। तो वैसे भी मुझे पावर में आने का कोई शौक नहीं था, राजनीति में आने का भी कोई शौक नहीं था। मैं तो लापतागंज सीरियल कर रही थी और कांग्रेस ने मुझे 2012 में टिकट दे दिया। ना मैं मिली, ना मैं कभी कांग्रेस पार्टी गई, ना मैं कभी नेताओं से मिली थी, ना मैं कभी दिल्ली गई। कि बहू है गोरखपुर की और टीवी के माध्यम से डोर टू डोर पहुंची है, क्योंकि 7 भाषाओं में काम किया था। तो मेरे देश की बेटी सीरियल आता था, आप लोगों ने देखा ही होगा भाई। तो वो सीरियल के माध्यम से मैं डोर टू डोर पहुंची थी, तो टिकट दिया था। 2012 से फिर शुरुआत हुई, तो तब से मैंने कहा कि चलिए ये ठीक है, लड़ते 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 आज यहाँ तक पहुंची हूँ। अगर अब जनता का सहयोग आशीर्वाद मिला तो कोई पद मिलेगा तो सेवा करूँगी जनता का। अगर आप मेयर पद पा जाती हैं, आप जीत जाती हैं, तो सबसे पहले गोरखपुर में क्या चीज़ ऐसा है जिसे आप दुरुस्त करना चाहेंगे? सर्वप्रथम जो ये हाउस टैक्स और वाटर टैक्स 15 गुना ज़्यादा लगा कर ये जनता पर मनमानी वाला रवैया अपनाते हैं, ये रवैया सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा, इस मनमानी को रोकना पड़ेगा। यहाँ तो वाटर टैक्स होना ही नहीं चाहिए, वाटर टैक्स 0 होना चाहिए, और जितना भी हाउस टैक्स है वो वापस लिया जाएगा। दूसरी प्राथमिकता मेरी यह है कि मैं शिक्षा का स्तर थोड़ा ठीक करूँ, क्योंकि शिक्षा ही बहुत बड़ी ज़रूरत है बच्चों की। जितने भी गरीब बच्चे होते हैं वो शिक्षा पाते नहीं है ठीक से। कितनी बार टीचर जो होती है वो सराहनीय कार्य नहीं करते हैं, सही से शिक्षा नहीं दे पाते। कितने लोग स्वेटर बुनते रहते हैं, कितने मटर छिलते। अरे भाई ये वहाँ काम करने के लायक थोड़ी है, वो जगह थोड़ी है कि वहाँ काम करेंगे आप। कितने मोबाइल देखते रहेंगे, रील्स देखते हैं, वहाँ वो जगह नहीं है। वो जगह है बच्चों को शिक्षा देने की, तो उसका स्तर ठीक करेंगे। जैसे प्राइवेट शिक्षाओं में होता है, तो सरकारी स्कूलों के जो शिक्षाओं के स्तर है उसको प्राइवेट वाला करने की कोशिश करूँगी। ये मेरी प्राथमिकता होगी। गार्डन्स बने, पार्क बने, थोड़ा रंगरागान हो जाए, थोड़ा प्राइवेट जैसे स्कूल्स हो जाए, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए, गरीब बच्चे जो है, और उनकी शिक्षा फ्री हो जाए। दूसरा, इनका मिड डे मील जो है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती है। चावल और नमक खाकर कौन बच्चा जो है वो अच्छा हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा? कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्राइवेट में जो शिक्षा मिलती है वो ठीक है। तो प्राइवेट में अगर शिक्षा मिलती है तो चलो ठीक है, तो वो हर साल एडमिशन करवाते हैं, हर साल एडमिशन कराएंगे। स्कूल की जो किताबें हैं वो स्कूल से ही खरीदो, ये कोई बात नहीं होती है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, हमने तो नहीं देखा था ऐसा कि हर साल एडमिशन करके पढ़ो। तो ये मनमानी वाला रवैया है, ये जानबूझ के धन ऐंठने का एक जरिया है। ये सारी चीज़ों पर रोक लगाएंगे, ये बंद करेंगे, जनता को समझाएंगे कि नेता आपका सेवक है, नेता आपका नौकर है, आप मालिक है, क्योंकि आपने वोट दिया, आपकी वोट की कीमत है, उस कीमत को समझिए। आप लोग को लगता है अरे चुनाव आ गया, सब नेता आगे भाषण देंगे, वो आपकी जितनी समस्या उसका समाधान है, आपका वोट समाधान करेगा। तो आपने हमेशा ही, जनता ने खूब प्यार आशीर्वाद दिया भाई, बाबा जी को बहुत प्यार आशीर्वाद दिया। हमेशा आप देखेंगे इनके नगर निगम के अधिकारी या मेयर भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भारतीय जनता पार्टी के। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले सांसद थे, अब मुख्यमंत्री, तो सालों से सांसद रहे, अब मुख्यमंत्री बने, फिर भी सौंदर्यीकरण नहीं। चमक जाना चाहिए शहर को। एक सवाल और है मैम कि जैसे कि गोरखपुर में 80 नगर निगम के वार्ड हैं, चुनाव केवल 79 पे हो रहा है, एक निर्विरोध हो गया। क्या ये सवाल आप लोगों को कचोटता नहीं है कि वार्ड नंबर 80 जो है सपा के रहते जो है निर्विरोध कैसे हो गया? देखिए, इसका जवाब देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, इसलिए ये हमारे जो है जिला अध्यक्ष जी है माननीय ब्रिजेश गौतम जी, ये इसका जवाब उचित तरीके से दे पाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। अच्छा चलिए ठीक है मैम। एक चीज़ और है, आप बार बार जो है संजय निषाद जी को ससुर करती हैं, तमाम मीडिया में हमने भी देखा है इस चीज़ को। मेरा सवाल मैम ये है कि वो आपके ससुर आपके लिए प्रचार कब करेंगे? देखिए, उनको अभी परेशान मत कीजिए, वो बीमार चल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एडमिट है। जैसे ही
वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, सबसे पहले अपनी बहू को आशीर्वाद देंगे। और मैं चाहती हूँ कि वो हमारा प्रचार करेंगे और करेंगे, क्योंकि उनका मान सम्मान भी जुड़ा हुआ है, निषाद समाज का मान सम्मान जुड़ा है। निषाद समाज को अच्छी तरह से पता है काजल निषाद नहीं लड़ रही है, ये निषाद समाज लड़ रहा है, ये गोरखपुर की जनता लड़ रही है। सबको पता है गोरखपुर की जनता क्यों लड़ रही है, क्योंकि मैं मुद्दे उठाती हूँ। सालों से मैं वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुद्दे उठाती हूँ, तो ये देश विदेश में पहुँचते हैं। कितनी बार अमेरिका, लंदन से मुझे कॉल आते हैं, बेटा आप बहुत अच्छा कर रही हो, ये मुद्दा आपने उठाया। और मैंने मतलब हिंदू मुसलमान कभी किया ही नहीं है, मैंने सबके मुद्दे उठाए। इवन जो कानपुर की जो घटना हुई थी, जहाँ माँ बेटी को जल गई थी जो बुलडोजर के चलते, तो ये सारे मुद्दे उठाए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं बड़े लोगों की नहीं, छोटे लोगों की, गरीब लोगों की, मैंने सबकी आवाज़ उठाई है। ये पता है जनता को, तो जनता खुश है। और निषाद समाज का मान सम्मान लगाए तो माननीय जो हमारे महामना जी हैं संजय निषाद जी, वो हमको आशीर्वाद देंगे। ये गोरखपुर फर्स्ट के माध्यम से मतदाताओं को क्या अपील करेंगे? बस इतना ही कि आने वाली 4 तारीख को आप साइकिल का बटन दबाना। आप जब ईवीएम मशीन में जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर साइकिल का जो बटन होगा उसको दबाने का काम करें, ताकि आपको शहर को स्वच्छता मिल सके, सौंदर्यीकरण मिल सके, सही विकास मिल सके और सही वादे मिल सके। इसीलिए साइकिल का बटन दबाकर एक बार ज़रूर अपनी काजल निषाद को मौका देना। बहुत बहुत धन्यवाद।